गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने पर प्लान मुकम्मल। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब से कम करके 1200 अरब रुपए तक लाया जाएगा। वजारत खजाना जल्द 415 अरब रुपए से जायद रकम जारी करेगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF को भी शेयर कर दिया गया। IMF से प्लान मंजूरी के बाद रकम जारी करने की इजाजत दी जाएगी। SIFC के खिलाफ कोई मुकदमा और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सेनेट में मंजूर सरमायाकारी बोर्ड तरमीमी बिल के अहम निकात। तरमीमी बिल के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारी और निजकारी में सहूलत देगी। सरमायाकारी दिफा, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इक़दामात तक महदूद नहीं होगी। सरमायाकारी लॉजिस्टिक्स, मादनियात, IT, टेलीकॉम और एनर्जी तक भी महदूद नहीं होगी। SIFC, GCC और दीगर ममालिक से ताउन के लिए बतौर सिंगल विंडो काम करेगी। कैंटोनमेंट्स एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रजा रबानी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी रजा रबानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन ऐवान में मौजूद रहे। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय मुल्कों के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। 9 मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का वीडियो बयान। कहा उन पर 9 मई के वाकयात में मुलविस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। कहा PTI और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करूंगा। साबिक PTI MPA चौधरी जफर जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस जराए कहते हैं कि सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि PTI की खवातीन रहनुमाओं को निशाना बनाने का नया सिलसिला शुरू किया गया है। साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी की गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। एंटी करप्शन बहावलपुर ने जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से तजावुजात गिराई। समीउल्लाह की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी, प्लाजा और फर्नीचर फैक्ट्री सील। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक समीउल्लाह चौधरी ने गैर कानूनी तामीरात से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। कश्मोर में कच्चे के इलाके में रहीम यार खान पुलिस का मुबैना मुकाबला। 6 डाकू हलाक डाकुओं में से एक डाकू जानू अंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम था। डाकू जानू अंधड़ 2 साल पहले चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरजी बंद टूट गए, पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। 21 देहात मुतासिर, 6500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कहरोड़ पक्का के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेले से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। बस्ती बलोचा के 300 मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी रेले में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, हिफाजती बंद मजबूत है। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा। रात गए इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अवारान में गाड़ियां रेले में बह गईं। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसेहरा में मूसलाधार बारिशों से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा और कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी की शिद्दत में कमी। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का होगा। आर्मी चीफ फौज के इंतजामी मामला देखेंगे। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या इसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी।
वफाकी हुकूमत किसी फौजी अफसर को आर्मी चीफ की मुशावरत से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकेगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हक में वोट दिए। पीटीआई के वकील गोहर खान ने दावा किया कि सेनेट में तमाम सेनेटर आज़ाद होते हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास ना होता, क्योंकि आज ऐवान में उनकी तादाद ज्यादा थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की खवातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा, उनकी बात किसी खास सिंफ से मुतालिक नहीं थी। उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं कही। जो बात कही वो ठीक थी और वो इस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी मुआसरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सैनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा, पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वजीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वजीर आला सिंध के मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनियों ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनीज OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनीज भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा।